एलिमेंट्स के वैलेंसी के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनामोल्स बिहेवियर क्या है। तो जनरली आप लोगों को मैंने जब पीरियोडिक टेबल बताया, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे सेकेंड पीरियड्स वाले जो एलिमेंट्स है, हमारे सेकेंड पीरियड्स वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स से चेंज है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी चेंज है, और ये जो प्रॉपर्टी में चेंजेस है उसको हम एनामोल्स बिहेवियर बोल सकते हैं। कि मैं बात करूं कि सेकेंड पीरियड्स में हमारे जो एलिमेंट्स है वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पर नोबल गैस की बात हम नहीं करते। उसके बाद थर्ड वाला पीरियड हमारा जो आता है वो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर फोर्थ वाला पीरियड हमारा आता है पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन। फिर फिफ्थ वाला पीरियड देखूं मैं तो रुबिडियम, स्ट्रोंसियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयरन। सिक्स वाला हमारा पीरियड है सीजियम, बेरियम, पोलोनियम, ऐसे। तो ये जो सेकेंड वाले पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स से अलग है। ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स हैं, सपोज ये फर्स्ट वाला ग्रुप हो गया हमारे, ये सेकेंड वाला, ये 13, 14, 15, 16, 17 वाला ग्रुप हो गया। तो ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स है उससे जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट्स है, ग्रुप का फर्स्ट वाला एलिमेंट, या तो मैं सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट्स बोल सकती हूँ, तो ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स से चेंज है, और ये चेंज होने का जो बिहेवियर है उसको एनामोलस बिहेवियर हम लोग बोल सकते हैं। और ये क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट कि जो हमारा सेकेंड पीरियड्स के जो एलिमेंट्स है ना उसकी साइज है वो स्मॉल है। सेकेंड पीरियड्स की जो साइज है वो क्या है? स्मॉल है। उसका जो चार्ज है वो चार्ज क्या है? हाई है। और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई है। ग्रुप के अदर जो ग्रुप के अदर एलिमेंट्स की मैं बात करूं, उससे चेंज में मैं जाऊं तो उनका जो साइज है वो क्या है? स्मॉल है। और उसकी जो रेडियस है वो और उसका जो चार्ज है वो क्या है? हाई है। और उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी हाई है। तो ये फैक्टर की वजह से जो ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो एनामोलस बिहेवियर फाउंड करते हैं। क्लियर? तो एनामोलस बिहेवियर है क्या? तो ग्रुप का फर्स्ट वाला जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो अदर एलिमेंट्स से चेंज है।
कैसे चेंज है। तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि सपोज मैं फर्स्ट वाले ग्रुप की बात करूँ ना, तो फर्स्ट वाले ग्रुप में जो लिथियम है ना, वो लिथियम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो चेंज हो गया। फिर आयनिक रेडियस की मैं बात करूँ ना, तो जो हमारा लिथियम है ना, वो लिथियम की आयनिक रेडियस 152 है। फिर सोडियम की तो उससे क्या है, जो मेटालिक रेडियस रेडियस तो इंक्रीज होती है, सॉरी। तो जो प्रॉपर्टी में जो वेरिएशन है, उसका जो बिहेवियर है प्रॉपर्टी में चेंजेस का, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एनामोलस बिहेवियर बोल सकते हैं। कि मैंने बताया ये सारे एलिमेंट्स, एस ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करूँ ना, तो ये सारे एलिमेंट्स है ना, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और लिथियम और बेरिलियम है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसका जो बिहेवियर है वो एनामोलस बिहेवियर हो जाता है। वो एनामोलस जो बिहेवियर है, वो एनामोलस बिहेवियर क्यों है, तो उसका रीजन क्या है कि जो सेकेंड वाला जो ग्रुप है, सेकेंड वाला जो पीरियड है, वो सेकेंड वाला पीरियड के जो सारे एलिमेंट्स है, उसकी साइज क्या है, स्मॉल है, लेस साइज है उसकी। फिर उसकी जो रेडियस और उसका जो चार्ज है वो हाई है, और उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रुप के अदर एलिमेंट से क्या है, हाई है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एनामोलस बिहेवियर का रीजन क्या है, वो क्लियर हो गया। फिर जो हमारा लिथियम और मैग्नीशियम और बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ये दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशन है। आप लोगों को मैथ्स में पता होगा कि डायगोनल जो होते हैं, तो यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम की जो प्लेस है वो डायगोनल है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो प्लेस है वो क्या है, डायगोनल है। बट डायगोनल रिलेशनशिप किसको बोल सकती हूँ, तो डायगोनल रिलेशनशिप मतलब कि ग्रुप वाला जो एलिमेंट्स है, वो उसके पास वाला जो ग्रुप है, उसके सेकेंड एलिमेंट जैसा बिहेवियर दिखाता है। कि यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम दोनों का बिहेवियर सेम है। उसकी रेडियस की मैं बात करूँ तो जो लिथियम है ना, लिथियम उसकी जो मेटालिक रेडियस है 152 है, और मैग्नीशियम की जो मेटालिक रेडियस है वो 160 पिकोमीटर है। तो ये दोनों की जो मेटालिक रेडियस है वो बहुत नजदीक में आती है, ऐसा बोल सकती हूँ। लिथियम के बाद यहाँ पर सोडियम की बात करूँ तो 186 है, तो यहाँ पर 152 और 160 नजदीक वाली है। तो उसका जो बिहेवियर है वो सेम जैसा है। तो वो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हो गई, उसको हम डायगोनल रिलेशनशिप बोल सकते हैं। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लिथियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, एल्यूमिनियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है कि लिथियम और मैग्नीशियम सिमिलर प्रॉपर्टी हमें बताते हैं, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, सिमिलर प्रॉपर्टी है कि ज़्यादा कुछ चेंजेस होता नहीं है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो उसकी है उसमें ज़्यादा नो मोर चेंजेस, तो ऐसा सेम बिहेवियर बताते हैं हम लोगों को। इसलिए हम ये जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप को क्या बोल सकते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोल सकते हैं। तो क्लियर, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, तो जो ग्रुप वाला एलिमेंट्स है वो उसके पास वाला जो ग्रुप है उसका जो सेकेंड एलिमेंट्स है वो सेकेंड दोनों एलिमेंट्स डायगोनल शेप में, उसकी जो प्लेस है वो डायगोनल शेप में है, और उसकी जो पेरियोडिसिटी और पेरियोडिक प्रॉपर्टी है वो सेम होती है। ऐसे एलिमेंट्स को हम डायगोनल रिलेशनशिप वाले एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और एनामोलस बिहेवियर क्या है, तो सेकेंड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स है वो ग्रुप के अदर एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट प्रॉपर्टी उसकी है, इसलिए उनका जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है वो एनामोलस
हेरिडिटी, ये वाले फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब मैंने अभी बताया आपको कि जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट हैं वो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स ग्रुप के अदर एलिमेंट से अलग है, तो उसका बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। तो पहले तो मैंने बोला आपको कि साइज का जो प्रॉब्लम साइज है वो ये सबकी साइज उसके ग्रुप वाले अदर एलिमेंट से क्या है, स्मॉल साइज है। तो साइज उसकी स्मॉल, रेडियस और उसका जो चार्ज है वो चार्ज हाई है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई है। क्लियर? अब हम लोगों को पता है कि जो सेकेंड वाले एलिमेंट्स है हम लोगों को पता है 2s 2p हो सकती है ऑर्बिटल, बट कभी 2d देखी नहीं है, तो इसकी साइज भी क्या है, स्मॉल साइज है। तो जो स्मॉल साइज है उसकी वजह से उसके आउटर मोस्ट सेल वाले जो एलिमेंट, आउटर मोस्ट सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, ओनली 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं। सपोज मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता नहीं है। कोई भी सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट्स है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड वाले एलिमेंट्स बनाता नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है कि 2s और 2p, तो टोटल ऑर्बिटल कितनी हुई, 4 ही ऑर्बिटल हुई, तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाते नहीं है। 2s 2px 2p/2pz, तो यहाँ पर 4 से ज्यादा बॉन्ड बन सकते नहीं है। बाकी ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैक्सिमम उसकी जो वैलेंसी है वो 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते नहीं है। कार्बन को फिफ्थ वाला बॉन्ड बनाना है, बट उसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि वो बॉन्ड बना सके। क्लियर? बट जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वाले जो एलिमेंट्स है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ पीरियड वाले जो एलिमेंट्स है उसके पास ऑलरेडी d ऑर्बिटल है। सपोज मैं थर्ड वाले ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पर 3s 3p और 3d ऑर्बिटल तो आएगी ना, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बट ऑर्बिटल होती है। n=3 वाला जो हमारा क्वांटम नंबर है उसमें 3d ऑर्बिटल है, तो वो खाली ऑर्बिटल है, तो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैलेंसी सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की मैक्सिमम वैलेंसी 4 है, वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकते हैं। और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो 6 बॉन्ड भी बना सकते हैं, उसकी वैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है। क्लियर? फिर मैंने अभी बताया कि ये जो एलिमेंट्स है सेकेंड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स खुद के साथ या अदर एलिमेंट्स के साथ p/p बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन में हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड भी देखा है, कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो p/p बॉन्ड किसको बोलते हैं? तो जो p ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं। आप लोगों को ज्यादा डिटेल्स p/p बॉन्ड की ज्यादा डिटेल्स आप लोगों को 4th चैप्टर में मिलेगी। अभी तो जस्ट मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही बता सकती हूँ कि जो एलिमेंट्स की p ऑर्बिटल होती है वो p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते होते हैं, और जो बॉन्ड बनता है उसको हम p/p बॉन्ड बोल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में
ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं उसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो खुद के साथ या तो वही पीरियड के अदर एलिमेंट्स के साथ p-pi बॉन्ड बनाते हैं। तो ये p-pi बॉन्ड बनाते हैं, वो उसका अलग से बिहेवियर है। क्लियर? तो कौन कौन से टॉपिक आपको याद रखने हैं कि सेकेंड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की साइज सबसे स्मॉल, उसका चार्ज हाई है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स है उसकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है? 4 है। मैक्सिमम वैलेंसी 4, मतलब कि वो किसी अदर एलिमेंट्स के साथ 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बना सकते नहीं है। बाकी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर? और जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स खुद के या कोई अदर एलिमेंट्स के साथ p-pi बॉन्ड बना रहे हैं। तो क्लियर? उसका जो एनामोलस बिहेवियर और उसकी जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो क्लियर हो गई। अब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि हमारा जो पीरियड में एलिमेंट्स है उसकी जो केमिकल पीरियडोसिटी में हम लोग देखें तो रिएक्टिविटी, तो हम लोगों को पता है कि पीरियड में जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट्स है और जो राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स है वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स है। मतलब कि जो मेटल है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल वाले जो एलिमेंट्स है वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है और जो नॉन मेटल एलिमेंट्स है वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स है। ओके, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स है। अब हम लोगों को पता है कि जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स है उसकी रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। और जो राइट साइड में जो एलिमेंट्स है उसकी भी रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स है उसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबल बन सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबल बन सकते हैं। और जो राइट साइड एलिमेंट्स है वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बन सकते हैं। तो रिएक्टिविटी इसकी क्या है? ज्यादा है। अब जो आपको वो भी पता है कि हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो पीरियड में क्या होती है? इंक्रीज होती है और ग्रुप में क्या होती है? डिक्रीज होती है। हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पीरियड में इंक्रीज होती है और ग्रुप में क्या होती है? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं मैं, यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि मोर नेगेटिव भी मैं लिख सकती हूँ और यहाँ पर लेस नेगेटिव भी लिख सकती हूँ। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है, यहाँ पर डिक्रीज होती है। मेटालिक कैरेक्टर की मैं बात करूं, मेटालिक प्रॉपर्टीज, तो मेटालिक प्रॉपर्टी पीरियड में क्या होती है? डिक्रीज होती है और ग्रुप में क्या होती है? इंक्रीज होती है। फिर मैं नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाती हूँ मैं तो इंक्रीज होती है, यहाँ पर
डिक्रीज होती है। फिर मैं बात करूं रेडियस की, एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है पीरियड में, और यहाँ पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर बात करूं आयोनिक रेडियस की, तो आयोनिक रेडियस का बिहेवियर सेम एटॉमिक साइज जैसा ही होता है, एटॉमिक रेडियस जैसा ही होता है। तो हम लोगों को पता है कि जो स्टार्टिंग में जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स हैं, वो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स क्या करते हैं, फटाफट से इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो जाना चाहते हैं, स्टेबल हो जाना चाहते हैं। तो जो मेटल एलिमेंट्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो हमारे नॉन मेटल क्या करते हैं, फटाफट से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो फर्स्ट टू ग्रुप और हमारे पीछे के 16 और 17 वाले जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो मोर नेगेटिव है, हम लोगों को पता है। तो फटाक से इलेक्ट्रॉन लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। तो ऐसा बोल सकती हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 16, 17 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। और हम लोगों ने जो पीरियोडोसिटी का ट्रेंड्स देखा, वो ट्रेंड्स के हिसाब से, उसकी पीरियोडोसिटी के हिसाब से भी रिएक्टिविटी में मैं जाऊँ तो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स, राइट वाले एलिमेंट्स, वो दोनों की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। मिडल वाले जो एलिमेंट्स है उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है। क्लियर? तो रिएक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो ऐसे मैं सोच सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और जो राइट साइड वाले, ये लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स फटाक से इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाते हैं। जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स है फटाक से इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होते हैं, तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब हमारे जो मेटल एलिमेंट्स हैं, वो मेटल एलिमेंट्स और हमारे जो नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ केमिकल प्रोसेस करके उसके ऑक्साइड्स बनाते हैं। और जो ऑक्साइड्स हैं, तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड वो नेचर में बेसिक होते हैं, और हमारे जो नॉन मेटल एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स है वो एसिडिक होते हैं। मतलब कि ऐसा बोल सकती हूँ कि जो लेफ्ट साइड वाले जो मेटल एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स है वो ऑक्साइड्स क्या है, बेसिक है। और राइट साइड वाले जो नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं उसके जो ऑक्साइड्स है वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। फिर जो बीच वाले हमारे एलिमेंट्स है उसके जो ऑक्साइड्स है वो कैसे है, एम्फोटेनिक ऑक्साइड्स है। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो पीरियोडिक टेबल में सारे जो एलिमेंट्स है उसके ऑक्साइड्स 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना उसके जो ऑक्साइड्स है ना वो बेसिक, मतलब कि जितने भी मेटल है बेसिसिटी में चेंज हो सकता है बट उसके ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक। मेटल के ऑक्साइड्स है वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक होते हैं। और हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो पीरियोडिक टेबल में मिडल वाले जो एलिमेंट्स हैं उसके जो ऑक्साइड्स है उसको एम्फोटेनिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। और वो जो एम्फोटेनिक ऑक्साइड्स जो है वो जब एसिड के साथ होते हैं तो उसका नेचर बेस जैसा होता है, और बेस के साथ होते हैं तो एसिड जैसा होता है। उसको हम न्यूट्रल ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो क्लियर? यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है उसमें केमिकल पीरियोडोसिटी में हम लोगों ने क्या देखा कि एलिमेंट्स की वैलेंसी, फिर एलिमेंट्स में डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, उसका एनामोलस बिहेवियर क्या है, फिर उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसके जो ऑक्साइड्स है वो ऑक्साइड्स का नेचर क्या है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया
कि जो रिएक्टिविटी है वो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 ग्रुप 2 की ज़्यादा, पी ब्लॉक में 16 और 17 वाले जो ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ईच वाले जो एलिमेंट्स है उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है। ये ग्रुप 1 2 और ग्रुप 16 17 वाले जो एलिमेंट्स है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। जो मेटल एलिमेंट्स है वो मेटल एलिमेंट्स के ऑक्साइड क्या है, बेसिक है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है। एम्फोटेनिक ऑक्साइड जो मिडल वाले एलिमेंट्स हैं उसके ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेनिक ऑक्साइड्स होते हैं। बेसिक ऑक्साइड कैसे बोलते हैं, तो जो उसका ऑक्साइड है उसकी मैं वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करती हूँ तो मुझे बेस मिलता है, इसलिए उसको बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। सपोज मैं बात करूँ कि सोडियम, तो सोडियम की मैं ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करवाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सोडियम के ऑक्साइड Na2O। अब ये जो Na2O वाले जो ऑक्साइड है उसकी मैं वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करवाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, NaOH। मतलब कि मुझे क्या मिला, बेस मिला। तो बेस मिला मतलब कि वो ऑक्साइड क्या हो गए, बेसिक हो गए। सपोज मैं बात करूं क्लोरीन के ऑक्साइड की, क्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल हो गया, Cl2O7। सॉरी, क्लोरीन की मैं ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करती हूँ तो मुझे क्लोरीन के ऑक्साइड्स मिलते हैं। और ये जो क्लोरीन के जो ऑक्साइड है उसकी मैं वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करती हूँ तो मुझे HCl मिलता है, मतलब कि मुझे एसिड मिला है। तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, एसिडिक ऑक्साइड बोल सकती हूँ। और जो एम्फोटेनिक है वो एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटोनिक ऑक्साइड उसको बोल सकती हूँ कि वो क्या करते हैं कि एसिड के साथ बेस की तरह, बेस के साथ एसिड के जैसा बिहेवियर करते हैं। क्लियर। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड क्या है, आप लोगों को एमसीक्यू में ये टेंडेंसी के ऑर्डर में पूछ लेते हैं। क्लियर। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्लियर। ओके। तो यहाँ पर हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें पेरियोडोसिटी खत्म होती है। क्लियर।